हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहला बात यह है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं। अब ये करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अगर सब्जेक्ट का पता करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस में वर्ब से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन करना पड़ेगा, हु राइट्स ए लेटर। हम क्वेश्चन करेंगे हु राइट्स ए लेटर, तो जो आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन हु राइट्स ए लेटर, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ही आपका क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। जो काम करने वाला है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ही आपका हो गया सब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट का पता करना है हमें, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे व्हाट डज ही राइट, व्हाट डज ही राइट, मतलब वो क्या लिखता है। तो आपका आंसर आएगा ए लेटर, केवल लेटर नहीं, क्योंकि लेटर के लिए ही ए आया है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तब हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट रख देंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट रख देंगे। एक बात ये हो गया। दूसरा यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि इसका टेंस हमें पहचानना है, कौन सा टेंस है। तो ये हमारा है ही राइट्स ए लेटर। राइट्स जब वर्ब में यस या ईएस होता है या डू नॉट डज नॉट यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अगर हमें ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यदि यस या ईएस हो, यस या ईएस हो, या डू नॉट या डज नॉट हो, तो इसको हटाकर हम यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे या एम का या आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये पता चल गया टेंस हम क्या करेंगे। अगर आपका वर्ब में यस या यस हो या डू नॉट डज नॉट का प्रयोग किया गया हो तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर साथ में नॉट दिया है तो हम नॉट लगा देंगे। दो बातें क्लियर हो गई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। और दूसरा टेंस को हम क्या करेंगे, इज एम आर में यूज करेंगे। तीसरा आपका है कि वर्ब का हम क्या कर देंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म कर देंगे। किसी भी टेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव में। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। चलिए हम देखेंगे ये क्या है, ही है आपका सब्जेक्ट और ए लेटर है आपका ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट की जगह पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लेटर। हम देख रहे हैं यहाँ पे यस यूज किया गया है राइट में, तो हम इसको किसे बदल देंगे, इज एम या आर में। तो हमें पता है ये कि इज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, आर हम प्लूरल के साथ लगाते हैं और एम हम आई के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे ए लेटर है, ए लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज। इज लगा दिए, हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि राइट जो है आपका वर्ब है। अब हम वर्ब का कैसे पता करेंगे, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, तो क्या करता है, लिखता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, राइट है, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। और एक और बात का ध्यान हमें रखना है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो उससे पहले हम यहाँ पर बाई का यूज करेंगे, उसके बाद ही को हम यहाँ पर रख देंगे। लेकिन ही ऐसे ही रखा जाएगा, और जब ही हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हम इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिम का यूज करेंगे। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। कैसे है, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। अब हम यहाँ पे कुछ आपको प्रोनाउंस लिख देते हैं कि उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा। अगर हम ही को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। अगर सी को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो आपका हर हो जाएगा। यदि आई को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट में तो यहाँ पर मी हो जाएगा। यदि दे को करेंगे तो देम हो जाएगा। यदि यू को करेंगे तो यू हो जाएगा, यू ही रहेगा वो। अगर वी को करेंगे ऑब्जेक्ट में चेंज तो यहाँ पर अस हो जाएगा। अगर कोई नेम दिया है तो वो जैसे का तैसा वैसे ही रहेगा। चलिए हम इसमें अब कोई और बनाकर देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे आई
डू नॉट बाई अ बुक, आई डू नॉट बाई अ बुक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डू नॉट यूज किया गया है, मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इज एम आर का ही यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बुक, और ए बुक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और बाई का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, BOUGHT, बॉट। और ये जो है यहाँ पे नॉट लगा है, नॉट हम भूल गए, तो इज के बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, BOUGHT। और इस सब्जेक्ट को यहाँ लिखने से पहले हम लगाएंगे बाई, और आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। इसी प्रकार हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी ऐसे ही बनाएंगे।